जय हिंद। चलिए देखते हैं आज जो है 12th क्लास का फिज़िक्स। इसमें जो है फिज़िक्स में हम सब जो है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हम सब गॉस थ्योरम और थ्योरम का जो है वेरिफिकेशन तो किस तरीके से होता है ये जो है हम सब किए थे। और अगर आप जो है उस वीडियो के संपर्क में नहीं आए हैं अभी तक तो आप जो हमारे प्लेलिस्ट को जो है विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जो हम सब देखते हैं गॉस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन होता है। तो इस वीडियो में जितना हो सके उतना कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा तो हो जाएगा। ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन जो है हमारा ये है कि किसी गोलीय चालक के समीप जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गॉस थ्योरम परिभाषित करता है फ्लक्स को, लेकिन फ्लक्स के अनुसार जो हम सब निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का अभी तक आपको जो है इतना पता होगा कि E बराबर जो फार्मूला होता है F/Q होता है। और गोलीय चालक के लिए निकालते हैं तो गोलीय चालक के लिए जो है 1/4πε0 Q/r² होता है। इसी को KQ जो है r² बोलते हैं। तो ये चीज़ जो होता है गोलीय चालक के लिए, तो वो एप्लीकेशन जो हम सब जो है देखेंगे कि कैसे होता है उतना। तो गोलीय चालक है, कोई गोलीय चालक है तो हम जो है गोलीय चालक लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक है, ये गोलीय कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। इस कंडक्टर के जो है अंदर कोई बिंदु जो है O है, इस पर +Q आवेश है। ये गोलीय चालक है। ये कैसे दिखेगा? वृत्त की तरह यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये जो है कोई तरबूजा है, तरबूजा है। हालांकि तरबूजा चालक नहीं है, कोई ठोस होगा गोलीय चालक। तो इसके कारण जो है क्या होगा कि इसका विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत बल रेखा चारों ओर होगा, इस तरीके से होगा, सभी ओर होगा विद्युत बल रेखा इस आवेश के कारण। ये विद्युत बल रेखा है, सभी दिशा में है। तो इसी में से क्या है कि कोई भी एगो रेखा लेना है, किसी एक रेखा। तो मान लीजिए कि ये जो आवेश है यहाँ से लेकर जो है ये दूरी है, कोई P बिंदु है, कोई दूसरे का हम ले लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P है, P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E निकाल के देखना है। ये सदिश राशि है, इसीलिए वेक्टर से इसको लिखेंगे। इसकी दूरी जो है यहाँ पर बिंदु कोई और होगा O ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है R है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है P पर निकालना है। तो P पे निकालना है तो सबसे पहले जो है अभी हमारे पास जो है जो बिंदु P है, बिंदु P वो कहाँ है? तो बिंदु P जो है R दूरी पर है, यानी गोला में जो है, गोला पर ही नहीं है, गोला से जो है बाहर है, गोला से बाहर, गोला की सतह पर भी नहीं है, गोला से बाहर है। तो गोला से, गोला के जो है सतह पे नहीं है, गोला से बाहर है, मतलब कुछ दूरी पर है। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई बिंदु जो है जिस बिंदु पर निकालना हो, तो जब बिंदु जो है गोला के बाहर हो, यानी गोलीय चालक के जो है बाहर हो, जब बिंदु बाहर हो तब। तो एक कंडीशन हो गया कि जब बिंदु बाहर हो, और दूसरा कंडीशन है कि जब ये बिंदु को हम एकदम समीप गोले में रख देंगे, गोला के अंदर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब कितना है। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये चीज़ समझना है यहाँ पे। तो पहला कंडीशन हो गया, यानी एप्लीकेशन तो पहला है, इसके अंदर पहला ये रहा कंडीशन कि जब ये बिंदु को हम गोला से बाहर रखते हैं तब हम E निकालेंगे। और दूसरी स्थिति में कि जब गोले में रहेगा बिंदु P जो है गोला में कहीं भी, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, तब निकालेंगे। तो जब बिंदु गोला के बाहर हो तो उस स्थिति में जो है देखते हैं कि क्या आता है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं बल। यहाँ भी जो है कोई आवेश है, यहाँ भी जो है कोई एगो टेस्टिंग चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पर Q0 टेस्टिंग चार्ज। इस दोनों आवेशों के कारण जो है पहले निकालेंगे हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E। कौन फार्मूला से? तो फार्मूला E बराबर अभी तक यही पता है कि F/Q होता है ये। तो अभी निकाल लेते हैं
ये प्लस क्यू आवेश और इधर परीक्षण आवेश के कारण बल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, तो ई बराबर फार्मूला एफ अपन क्यू होता है, एक ही फार्मूला जो पता है विद्युत क्षेत्र के जो है डिफिनीशन के अनुसार कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, इसे डिनोट करते हैं उसको। तो सब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बल प्लस क्यू एवं परीक्षण आवेश क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आवेश तो दो आवेश, कोई एगो आवेश को Q1 मान लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मान लेते हैं ये Q है, और Q2 जो है को हम Q नॉट मान लेते हैं, बटा में दूरी जो है R है, तो आर स्क्वायर हो गया। तो F बल ये रहा, तो बल ये रहा। परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र के जो है डिफिनीशन के अनुसार, तो परिभाषा से देखेंगे, तो परिभाषा से जो है E बराबर हो जाता है F अपॉन क्यू। ई बराबर क्या होता है F अपॉन क्यू, और F का जो मान है यहाँ से पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ऊपर में अपॉन में जो है आर स्क्वायर। और परिभाषा में जो टेस्टिंग चार्ज आता है तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले परीक्षण आवेश को हम बोलते हैं, तो इसलिए इसको क्यू नॉट से लिखेंगे। तो यहाँ पर F के जगह जो है F के जगह लिख दिए, ये F के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट कुछ नहीं होता, छोटा सा आवेश होता है, टेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर रखा जाता है, तो टेस्टिंग आवेश हो गया। तो F के मान तो ये हो गया, गुणा में है 1/क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट जो है कट गया, तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/आर स्क्वायर। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो है हमारा ये हो गया। तो अभी तक विद्युत क्षेत्र बराबर फॉर्मूला पहले देखे थे ये F अपन क्यू, अभी जो है ये आ गया। इसी को आगे हम सब लिखते हैं कि E बराबर, ये पूरा को क्या लिखते हैं, कूलाम के नियम में वहाँ पर बताए थे K लिखा जाता है, तो K Q बटा में आर स्क्वायर, इसी को लिखते हैं शॉर्ट में ऐसे करके। तो ये तब होगा जब किसी गोलीय चालक के समीप होगा विद्युत क्षेत्र निकालना, और वो बिंदु जो है गोला के से कुछ दूरी पर हो। गोला के सतह पर भी हो सकता है, तो सतह पर भी तो दूरी कुछ ना कुछ होगा ना, सतह पर भी दूरी होगा। तो दूरी है गोला से अगर दूर है तब ये रहेगा, लेकिन गोला के अंदर रहेगा। इसी में दूसरा का कंडीशन हो जाएगा कि जब बिंदु जो है बिंदु गोला के भीतर रहेगा, भीतर हो गोला के भीतर, तब क्या होगा, तब देखिए कि दूरी कितना हो जाएगा, तब वैसे ही बल निकालेंगे। तो F बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और दूरी तो है ही नहीं, तो बल यहाँ पर हो गया 0। तो बल जब 0 हो गया तो E बराबर जो है F अपॉन Q होता है, तो बल 0/Q, तो यानी E बराबर भी 0। तो जब कहे कि आवेश जो है, आवेश नहीं, कोई बिंदु अगर P पर निकालना हो R दूरी पर, तो उस स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। और गोला के भीतर अगर आवेश हो, गोला के भीतर, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो पूछा जाएगा किसी आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है तो 0 होता है, बाहर तो बाहर जो है दूरी जितना दूर रहेगा वो उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये पूछा नहीं जाता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपको जो है समझ में आया होगा। उसके बाद जो है सेकेंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जो है गॉस थ्योरम का जो है सेकेंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा, सेकेंड एप्लीकेशन जो है काफ़ी बार जो है पूछा गया है, तो इसको जो है देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के समीप किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस तीव्रता का जो है व्यंजक ये क्या होता है, बेलनाकार चालक। तो मान लीजिए कि जो है कोई बेलनाकार चालक है, इस तरीके से जो है ये कोई चालक है और बेलन के आकार का,
ये कोई चालक है और बेलन के आकार का है। इसकी लंबाई जो है हम लेके चल रहे हैं, इसकी लंबाई L है, लंबाई L है। ये चालक का अगर नाम है A और B जो है चालक के नाम है, ये बेलन के आकार का है। जैसे देखिए कि ये भी तो एक बेलन के आकार का ही चालक है, इसकी लंबाई L लेके चलेंगे। तो इससे जो है यहाँ पर R दूरी पर कोई बिंदु रखेंगे, आप देखेंगे इसकी तीव्रता कितना है, इसकी तीव्रता जो है कितना है वो देखेंगे। इसका जो है ये वाला अक्ष हो गया, ये जो है अक्ष है, और इसी अक्ष से हम दूरी जो है नाप लेंगे कि कितना दूरी पर जो है कोई बिंदु है। तो एगो बिंदु लेना पड़ेगा, तब तो वहाँ पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि इससे जो है कोई बिंदु जो है P दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। यहाँ से ये अक्ष से जो है P दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे हम। और आवेश रखा गया है, यहाँ पर आवेश है, बहुत सारा आवेश रखा गया है यहाँ पर। तो इससे जो है P की दूरी कितना है, R है यहाँ पर दूरी। तो लिखेंगे क्या, तो लिखा जा सकता है क्या, क्या लिखेंगे कि माना कि AB जो है, माना कि AB कोई अति लंबे बेलनाकार चालक है जिसकी लंबाई L है। चालक के अक्ष, इसमें जो बनाए हैं ना वही चीज़ को समझ के लिखना है, इसको जो है समझ के लिखना है। चालक के अक्ष से जो है चालक के अक्ष से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं ताकि लगे भौकाल दिखाने के लिए कि हाँ ऊपर में, यहाँ तो हम रैंडम ऐसे ही लिख रहे हैं, पिक्चर को अच्छा से बनाना है यहाँ पर। तो इतना लिखना है कि जो AB जो है वो अति लंबा आवेशित जो है क्या है, बेलनाकार चालक है, और जिसके जो है कोई बिंदु P है, R दूरी पर P है, अक्ष से जो है दूरी R दूरी P है, वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसकी लंबाई L है। उसके बाद देखते हैं कि जब ये बेलनाकार चालक है तो इसकी लंबाई L है, तो इसमें देख लेते हैं कि आवेश कितना ज़्यादा मात्रा में जो है भाड़ा होगा, आवेश का वितरण कैसे होगा। तो ये बेलन के आकार का है, तो इसमें आवेश का जो वितरण होगा, कौन सा वितरण होगा, रेखीय होगा, पृष्ठीय होगा या आयतन। तो आवेश इसमें रेखा में स्थित होगा, यानी रेखीय आवेश वितरण। तो चालक जो है, चालक AB में आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व कितना है, लेम्डा मान लेते हैं, लेम्डा है, इससे ही तो डिनोट करते हैं। तो लेम्डा बराबर क्या होगा, तो लेम्डा बराबर जो है टोटल आवेश, तो टोटल आवेश हो गया Q, और जो इसकी लेंथ है तो L हो गया। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से अगर हम Q निकालेंगे तो Q जो है लेम्डा L आएगा, ये समय पर काम देगा। तब तक इसको जो है रफ कर, यहाँ तक जो है आप देखें कि चालक पर जो AB चालक है, इसका लंबा L है, जिसके कारण रेखीय घनत्व जो है लेम्डा बराबर Q अपन जो है L है। तो यहाँ से Q के मान निकाले, ये उधर चला जाएगा, ये मैथ का चीज़ है, इसको इधर भेज देंगे तो मारेगा इधर लात, तो इधर आ जाएगा, गुना कर लेता है इधर आके इस तरीके से ये। तो Q बराबर जो है लेम्डा L हो गया, यहाँ पर ये काम देगा भी। तो आगे हम सब जो है बढ़ेंगे, इतना जो आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अब जो है हमको तो निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, विद्युत क्षेत्र जो है E निकालना है। तो E की दिशा इस तरीके से तो यहाँ से निकल रहा है। तो R दूरी पर जो है बिंदु P है, R दूरी पर जो है बिंदु P है, तो P पर जो है सबसे पहले निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, P पर तो ही निकालना है।
तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो E बराबर अभी जो निकाले हैं, E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², ये होता है। यहाँ से E बराबर ये होगा। इसको जो है ना समीकरण 1 मान के चले हैं, अभी जो तुरंत गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन से निकला है, तो ये निकला है। अगर r दूरी पर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा। आगे जो है हम सब के देखते हैं फ्लक्स, कि फ्लक्स कितना निकलेगा। फ्लक्स बिंदु जो है P पर विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर EdA cos थीटा होता है, ये फार्मूला होता है EdA cos थीटा। एंगल यहाँ पर देखिए कि थीटा जो है, थीटा वेक्टर P जिस दिशा में जो है इस यह सतह है, जिस दिशा में ये सतह है उसी दिशा में जो है ये फ्लक्स है, उसी दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है, जिस कारण थीटा जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और कॉस में जो है 0 डिग्री के मान अगर देखते हैं, कॉस 0 डिग्री का मान तो क्या आता है, कॉस 0 का मान, कॉस 0, तो आपको पता होगा कॉस 0 डिग्री का मान जो है 1 आता है। कितना आता है 1, तो कॉस 0 का मान आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा EdA हो गया। अगर छोटा सा क्षेत्र था, ये छोटा के लिए ये रहा, लेकिन पूरा का पूरा देखेंगे, पूरा का पूरा क्षेत्र ये छोटा सा था, यहाँ पर छोटा सा क्षेत्र, तो DA लिखिए, छोटा सा फ्लक्स भी होगा। तो कुल फ्लक्स अगर होगा, टोटल फ्लक्स फाई बराबर, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र E, टोटल लंबाई कितना होता है, ये पृष्ठ कितना होता है, पृष्ठ बताइए, किसका पृष्ठ, तो बेलन का पृष्ठ। तो बेलन का पृष्ठ क्या होता है, तो आपको पता होगा बेलन का जो पृष्ठ होता है, बेलन का पृष्ठ, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr_l होता है, 2πr_l, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr_l। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल का कितना हो गया 2πr_l, ये रहा 2πr_l हुआ। तो यहाँ तक आपको जो क्लियर हो रहा होगा, फ्लक्स यहाँ पर निकाल दिए E गुना 2πr_l, ये रहा दूसरा का समीकरण। उसके आगे क्या कर सकते हैं हम सब, Q बराबर, अब गॉस थ्योरम लगाएंगे, गॉस थ्योरम, तो गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कह रहा है, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स जो है कुल आवेश, यानी कुल आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना, और Q का मान यहाँ से अगर रख लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा λL/ε0, ये रहा। उसके आगे देखिए कि फ्लक्स बराबर, तो ये भी हो रहा है, तो समीकरण 2 से ये आ जाएगा यहाँ पर, तो E गुना जो है 2πr_l बराबर πL/ε0, ये रहा। अब यहाँ से क्या होगा, E निकालना है हमको, E निकालना है, तो E जो है निकालने के लिए E चल जाएगा उधर, तो πL होगा अपॉन में जो है 2πr_l, और ये ε0 रहा, ये सब उठ के इधर आ गया, तो इसमें L से L कट जाएगा, तो L से L कट गया, तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर आ गया π/2πr_ε0, या फिर इसको लिख सकते हैं 2πε0r, ये E बराबर। और ये बिंदु P पर जो निकाले थे ये कोई काम का नहीं है, इन्हें भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इस तरीके से E बराबर जो क्या आया, ये आया, तो यही क्या हुआ,
यही जो है हमारा ये अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आया। तो यहाँ पे जो है आपको जो है इसमें बस लगाना है विद्युत घनत्व, देखिए रेखीय घनत्व, उसके बाद विद्युत फ्लक्स निकालिएगा, गॉस थ्योरम, बस पैटर्न को समझना है। ये चीज़ तो एप्लीकेशन का था, ये चीज़ यहाँ पे नहीं भी लिखते तो चलता। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन में यही चीज़ था, ये गोला के लिए था, इसको ही रखते हैं फर्स्ट, इसी को जो है रखते हैं फर्स्ट। इक्वेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो यही क्या रहा हमारा, यही जो है अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण जो है किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये लिख सकते हैं, ये आपको हो गया। तो यहाँ पर देखें कि E बराबर क्या क्या फार्मूला आ गया, तो E बराबर तो हो गया F/Q, उसके बाद E बराबर क्या है, तो F के मान रख लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन जो है R²। यही चीज़ जो है गॉस थ्योरम का जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है। और जब ये जो है आवेश जो है गोला के जो है बाहर है, मतलब गोला के बाहर नहीं, मतलब सॉरी गलत हो गया, आवेश से जो है आवेश क्या है कि गोला पे है स्थित, लेकिन उससे बाहर कोई बिंदु P है, वहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र देखना है तो ये होता है। लेकिन आवेश जो है बिंदु जो है गोले पे ही है, गोला पर, तब जो है 0 होता है। फिर E बराबर जो है फर्स्ट एप्लीकेशन से सेकेंड एप्लीकेशन से आ गया हमारे पास λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अभी तक E बराबर ये फार्मूला देखें, अभी जो E का लगभग 10 फार्मूला और आएगा इस चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें और आएगा। तो 2 एप्लीकेशन जो है इस वीडियो में हम सब जो कवर किए हैं। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसका थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन जो है कवर करेंगे, उसके बाद ये सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यानी फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है और इस 4 चैप्टर में ये दूसरा का चैप्टर है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सब जो है देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल वगैरह, ये सब देखेंगे। तो आई होप कि आपको जो ये सब समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।